गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है राजकुमार मंडल और मैं आप सभी को क्लास 8 की इंग्लिश बुक पढ़ाऊंगा। और हमारे इंग्लिश बुक का नाम है डैफोडिल और डैफोडिल एक फ्लावर का नाम है। इस बुक में 10 पोएम्स है एंड 10 स्टोरीज़ है। और सबसे पहला स्टोरी जो हमारा है द नेव फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे द नेव फ्रेंड्स। स्टोरी का नाम क्या है? द नेव फ्रेंड। और फ्रेंड्स का अर्थ हम लोग जानते हैं, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होता है, मित्र होता है। लेकिन नेव का अर्थ क्या होता है मित्रों? नेव का अर्थ होता है नादान, जिसे हम कहेंगे नादान या भोला। मित्र तो है लेकिन वो नादान है। तो इस कहानी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी कहानी की शुरुआत में ये जो पहले बिफोर यू रीड का जो सेक्शन होता है, बिफोर यू रीड, ये उस कहानी के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, इसकी हिंदी को जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हैव यू एवर कम एक्रॉस, फर्स्ट लाइन को देखिए, हैव यू एवर कम एक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा आया है कि किसी जानवर या पंछी को आपकी ज़रूरत महसूस हुई है? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, और क्या आप उसकी मदद कर पाए हैं, उन सब की मदद कर पाए हैं? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड। द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी है। द नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े राइटर थे और उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसी में से एक स्टोरी था नादान दोस्त। ईदगाह भी यही लिखे हैं, नमक का दारोगा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। तो नादान दोस्त, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये इस कहानी के बारे में हम लोग को मूलतः ये जानकारी मिल गई कि ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद के नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद है। और इस कहानी में क्या है? इस कहानी में ए ब्रदर एंड सिस्टर, केशव एंड श्यामा, एक भाई और बहन की कहानी है। भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट अबव द कार्निस, जो कि अपने घर के कार्निस में 3 अंडे देखते हैं और देख करके वो अम्यूज्ड हो जाते हैं। अम्यूज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। तो ये तो हमारे अंदर जिज्ञासा जगा दिया कि उसके बाद क्या कहता है कि व्हाट दे डू देयर आफ्टर गिवन बिलो, व्हाट दे डू देयर आफ्टर गिवन बिलो। और देखने के बाद वो लोग क्या करते हैं, ये नीचे दिया गया है। इतना देखने के बाद हम लोग इस जो मैंने बताया कि बिफोर यू रीड का जो सेक्शन दिया हुआ है, बिफोर यू रीड इसलिए दिया जाता है ताकि आपके मन में जिज्ञासा जगी। हम लोगों ने इतना कुछ जाना, इसके बाद हमारे मन में निश्चित रूप से एक जिज्ञासा जग गई कि इस कहानी में क्या है, हम लोग जानते हैं। विस्तार से हम लोग जानेंगे इस कहानी को। सबसे फर्स्ट लाइन देखिए, ये बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कार्निस। ये बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कार्निस इन केशव्स हाउस। केशव के घर में एक पंछी ने अंडे दिए हैं। और कहाँ दिए हैं? कार्निस के ऊपर। ये है कार्निस, अबव द कार्निस। अबव मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है। और ये कार्निस है, खिड़की का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो सजावटी के लिए बनाया जाता है, उसको कार्निस कहा जाता है। तो बोथ केशव एंड श्यामा, बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, केशव और उसकी बहन श्यामा, वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज दे फ्ली बैक एंड फोर्थ। जब पंछी वहाँ आते जाते थे उस कार्निस में, तो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से देखते थे और बहुत ही उनको प्यारा लगता था देख करके। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, पहली चीज़
प्रत्येक सुबह में द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कार्निस, दोनों उठते थे और कार्निस के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ कार्निस, कार्निस के सामने जाके खड़े हो जाते थे। रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक, जो किसी तरह से आँख खुलता था उसको मैंने रगड़ते हुए, अपने आँखों को रगड़ते हुए सामने आके खड़े हो जाते थे। द प्लेजर दे ड्रीव फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट मीन्स भूलना, फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। उनको ये देखने में इतना आनंद आता था कि उन्हें खाने के लिए जलेबियाँ सुबह सुबह मिलती थी और दूध मिलता था, वो सारा चीज़ को छोड़ करके वे देखने के लिए आ जाते थे। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, उनके मस्तिष्क में, माइंड मीन्स क्या होता है, मन या हम मन कह सकते हैं, तो उनके मस्तिष्क में तरह तरह के क्वेश्चन उठते थे। न्यूमेरस मीन्स होता है असंख्य, न्यूमेरस एक वर्ड है, न्यूमेरस, सॉरी, न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। हाउ बिग वेयर द एग्स, की अंडे कितने बड़े हैं। व्हाट कलर वेयर दे, वे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे। हाउ मैनी, कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते होंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट, और उससे चूजे कैसे निकलेंगे। वाट इज़ द नेस्ट लाइक, घोंसला कैसा है। बट देयर वॉज नो बॉडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन कोई भी उनके क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं था। नो बॉडी मीन्स होता है कोई नहीं, एनी बॉडी मतलब कोई, और नो बॉडी मीन्स कोई नहीं। तो उनके चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, उनके चारों ओर कोई भी नहीं होता था उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला। बट देयर वॉज नो बॉडी टू अराउंड देयर आंसर। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क, घर के काम से माँ को समय नहीं मिलता था। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, और बाबूजी को कभी पुस्तक पढ़ने से टाइम नहीं मिलता था। द टू चिल्ड्रेन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other, अब दोनों बच्चे को एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दे करके संतुष्ट होना पड़ता था, और उसी से उनको अच्छा लगता था, एक दूसरे ही को प्रश्नों का उत्तर देते थे। श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज, जितनी जल्दी दे कम आउट, कि जितनी जल्दी वे बाहर निकलेंगे। कहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑफ द एग्स। वाक्यों को तोड़ तोड़ के समझने से आसानी होती है और आप अच्छे से हिंदी समझ सकते हैं। कि भैया बताइए कि क्या चूजे जैसे अंडे से बाहर आएंगे, क्या उड़ने लगेंगे। नो सिली केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एज अ स्कॉलर, केशव अपने आप को विद्वान मानते हुए कहता है, वो अपने बहन से कहता है, नहीं मूर्ख। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनको अपने पंख को बड़ा करना होगा, उनके पंख बढ़ेंगे तब पंछी उड़ पाएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई, हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बिना पंखों के वे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर सवाल करती है कि व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, कि वो बेचारी पंछी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। दिस वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, अब ये केशव को उत्तर देने के लिए यह एक कठिन प्रश्न था, यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब केशव के पास भी तुरंत नहीं था। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय, ए कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिन कह सकते हैं, 2 दिन बीत गया। वेंट बाय एंड
द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चों की जो उत्सुकता है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स घटना। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा कह सकते हैं, उत्सुकता कह सकते हैं, तो वो बढ़ गई। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स, ईगर मीन्स भी होता है उत्सुक, वे अंडे को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हो गए। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, दे वेयर सर्टेन, वे लोग निश्चिंत थे, वे लोग, दे वेयर ईगर टू सी द एग्स, वे लोग अंडे को देखने के लिए उत्सुक थे। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, तब तक 2 दिन बीत चुका था, तब तक अंडे दे चुके थे, उनका ऐसा सोचना था। द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट ऑफ द चिक्स वुड ईट, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। नाउ वेड हेविली ऑन देयर माइंड्स, अब उनके दिमाग में ये बहुत भारी होने लगा था, तो उनके मन को बोझिल करने लगा कि वे क्या खाएंगे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड ग्रेन, वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड ग्रेन, फाइंड एनफ ग्रेन, की पर्याप्त अनाज उनको कहाँ से मिलेगा। एनफ मीन्स काफ़ी, काफ़ी या पर्याप्त, पर्याप्त अनाज उनको कहाँ से मिलेगा। फीड हर ब्रूड, ब्रूड मीन्स होता है पंछी के बच्चे। द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, कि बच्चे निश्चित रूप से भूख से मर जाएंगे। दिस थाउट लेफ्ट सिबलिंग वेरी एंग्सियस, इससे द सिबलिंग, सिबलिंग एक नया वर्ड है। सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई और बहन, जैसे पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, उसी प्रकार सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई और बहन। द थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंग्सियस, इस बात दोनों वे लोग क्या खाएंगे, भूख से मर जाएंगे, ये सोचकर उनको काफ़ी चिंता हो गई। वेरी एंग्सियस, काफ़ी चिंतित हो गए। दे डिसाइडेड टू स्केटर, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, दे डिसाइडेड टू स्केटर सम ग्रेन्स ऑन द कार्निस, कि वे लोग कार्निस में कुछ अनाज रख देंगे। फॉर द बर्ड टू पिक, श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा ने खुशी खुशी कहा। ओह देन द बर्ड वॉन्ट बी फ्लाई एनीवेयर टू सर्च इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, बोला कि अगर हम लोग अनाज रख देते हैं तो उनको कहीं भी भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, नहीं जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? ओह नो, ओह नो सेड केशव, केशव ने कहा नहीं। वाई वुड सी, वह क्यों जाएगी, जब उसको अनाज वहीं मिल जाएगा तो क्यों जाएगी। बट ऑन द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, ए न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड, श्यामा के मस्तिष्क में एक नया प्रश्न आया, नई चिंता आई। वरी मीन्स चिंता करना, जो कोई चिंता करता है हमारे मित्र, तो हम लोग कहते हैं कि डोंट वरी। तो ये न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामास माइंड, श्यामा के मन में एक नया क्वेश्चन आया कि बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट देयर, क्या वहाँ जो बच्चे हैं, पंछी के चूजे हैं, क्या गर्म नहीं हो जाएंगे।